दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक वारंट सीरीज के आखिरी पार्ट 3 में, जहां सर्दियों की वजह से कैदियों के बीच कंबल को लेकर लड़ाई हो गई। जेल में कैदी ज्यादा थे और कंबल कम। सभी कैदियों ने इस बात पर हड़ताल करनी शुरू कर दी। वो सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तोमर बोला, बैठे रहने दो, जब भूख से तड़पेंगे तब खुद खाएंगे। धैया यहाँ उनके सामने गुलाब जामुन तक लाके खाने लग गया कि ये लोग गुलाब जामुन देखकर हड़ताल से उठ जाएंगे, पर वो नहीं उठते। अब यहाँ सुनील भी चुप ही था। सैनी साहब कहते हैं कि सर, ऐसे तो सारे कैदी ठंड से मर जाएंगे। तो इधर शिवराज का छोटा भाई घर छोड़ एक सरदार संगठन के साथ जा चुका था और तभी एक भूख हड़ताल पर बैठे कैदी की भी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर आ कहता है कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। तोमर ने कैदियों को हॉस्पिटल भेज उनके मुंह में खाना डलवाया। तो यहीं इधर शिवराज पीकर एक जेल में सो रहा था। ये बात जल्द ही तोमर को पता लग गई। वो कहता है कि कोई कैदी पकड़कर मार डालेगा तुझे। तोमर ने शिवराज की ये हालत देख उसे थोड़े दिन की छुट्टी दे दी। तो सुनील तोमर से कैदियों को कंबल देने की बात करता है, जिसपे तोमर ने कहा कि ऐसे कैसे दे दे कंबल, वो जो मांगेंगे उन्हें दे थोड़ी देंगे। तोमर कहता है, सुनील फिर से मत पिघल। सीन शिफ्ट हुआ उस टेरिस पर। वो सुनील को बताता है कि ऐसे कंबल ना देना, कोर्ट में टॉर्चर माना जाएगा। पर ये बेचारे गरीब कैदी वकील कहाँ से लाएं। तो प्रिया सुनील को कहती है कि अगर मेरे कहने पर कोई वकील फ्री में ये सब कर देगा तो चलेगा क्या। सुनील कहता है, ऐसे कैसे तुम्हारे कहने पर कोई कुछ भी कर देगा। मैं जो यहाँ तब से लगा हुआ हूँ, मेरे कहने पर तो किसी ने कुछ नहीं किया। सुनील यहाँ प्रिया की बातों को गलत तरीके से ले लेता है, जिस वजह से प्रिया नाराज हो गई। तो यहीं इधर दूसरी तरफ गर्वित पहुंचा जेल से बाहर कविता से मिलने। पर यहाँ भी कविता यही पूछती है कि बताओ तो तुम जेल में क्यों हो। गर्वित ने उसे सच बता दिया कि मैं मर्डर के केस में अंदर हूँ। अब ये सुन कविता आगे कुछ नहीं बोल पाती। उसके पास बोलने के लिए कोई लफ्ज ही नहीं बचा। गर्वित ऐसे ही वापस चल दिया और यहीं जाते जाते उसे जेल में आते कुछ चम्मच दिखे। वो सुनील को बताता है कि जेल में कुछ होने वाला है, आप फैक्ट्री में रेड डलवाओ। सुनील ने ये बात तोमर से की। धैया और सुनील जाकर फैक्ट्री में रेड डालते हैं। यहाँ ये लोग त्यागियों और हड्डियों के लिए साथ में हथियार बना रहे थे ताकि वो सरदारों को मार सकें। अब ये चीज एसपी के सामने लाई गई। सुनील और धैया कहते हैं कि और भी हथियार होंगे। एसपी ने कहा पूरी जेल में रेड लगाओ, पर तोमर इसके खिलाफ था कि ऐसे रेड मारने से माहौल खराब हो जाएगा। तो सुनील और धैया ने एसपी के कहने पर फिर भी रेड की। पूरी जेल की चेकिंग की जाती है, पर कहीं कुछ नहीं मिलता। तोमर गुस्सा हो गया कि मना किया था ना ऐसा करने को। अब सारे कैदी गुस्सा हैं। उसने कहा कि अगर त्यागी और हड्डी साथ हैं तो उन्हें रहने दो ना, कम से कम जेल में शांति रहेगी। वो सुनील और धैया को उनकी लड़ाई खत्म कर हाथ मिलाने को भी कहता है, पर धैया हाथ नहीं मिलाता। और यहीं अगले दिन तोमर त्यागी को कहता है कि इस बार तो मैंने बचा लिया, पर आगे मुश्किलें बढ़ेंगी। वो त्यागी को कहता है कि सामान छुपाकर मुझे बता देना, पर त्यागी कुछ नहीं बोलता। सीन शिफ्ट हुआ सुनील पर। सैनी साहब उसे बताते हैं कि इन कंबलों के वेंडर ने हमें कंबल मार्केट से 4 गुना ज्यादा रेट पर दिए हैं, जिस वजह से ज्यादा बजट में भी कंबल कम ही आए। और इस सब में तोमर और एसपी दोनों जुड़े हुए थे। सैनी साहब कहते हैं कि हमें इनकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए, पर सुनील ने कहा नहीं जी, मैं अब ये सब नहीं कर सकता, हमेशा उल्टा मैं ही फंसता हूँ। तो सैनी साहब तोमर और एसपी की कंप्लेंट खुद करने आईजी के पास पहुंच गए, पर आईजी कहता है कि आपको ये सब चेक करने को किसने कहा था। और तभी उस टेररिस्ट मकबूल भट्ट का ब्लैक वारंट भी इशू हो गया। उसे फांसी कोठी में ले जाया जाता है। तो सुनील से मिलने आया एक बड़ा वकील, उसे यहाँ प्रिया ने भेजा था। ये वकील जेल में लीगल एड का काम फ्री में करने को तैयार है। पर दूसरी तरफ सैनी साहब को आईजी ने बुलाया। यहाँ तोमर और एसपी दोनों बैठे थे। आईजी सैनी साहब पर झूठे आरोप लगा देता है। उसने कहा कि सस्पेंड कीजिए इन्हें, और रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सैनी साहब रोने लगे, पर तोमर बात को संभालता है। उन्होंने सैनी साहब को बाहर भेजा। सब लोग अंदर हंसने लगे कि कह देना उसे कि कोई सस्पेंशन नहीं होगी, पर सैनी साहब इस चीज से बहुत ज्यादा टूट चुके थे। तो यही रात को मकबूल भट्ट
उनकी फांसी होती है और इसी के साथ ही फांसी लगा ली सैनी साहब ने। मकबूल भट्ट को दफनाने के बाद जब सुनील वापस आया, वो सैनी साहब को यहाँ लटका हुआ देखता है। अब इस चीज से सुनील का सोया हुआ जमीर फिर से जाग गया, तो एसपी सुनील को बताता है कि तुम्हारा लीगल एड वाला प्रपोजल पास हो गया है, पर उसमें से ये कंबल तकियों वाले राइट्स को हमने हटा दिया था। तो इसी के साथ शिवराज तिहाड़ वापस आया, पर पूरे शराब के नशे में। सीन शिफ्ट हुआ 1984 में बैसाखी के टाइम पर, जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। तिहाड़ में भर भर के सरदार भेज दिए गए, यहाँ उन्हें मारा जा रहा था। दहिया कहता है कि ऐसा मत करो सर जी, पर तोमर ने कहा कि इनकी हिम्मत तोड़ने के लिए इन्हें मारना पड़ेगा। तोमर तिहाड़ के सभी सरदार ऑफिसर्स को जेल की ड्यूटी से दूर कर देता है, जो देख शिवराज गुस्सा हो गया कि मुझे पता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप अंदर उन सभी बेकसूर सरदारों को मारोगे। तोमर इस पे कुछ नहीं बोलता। दहिया भी कहने लगा कि सर ये गलत हो रहा है, तो तोमर ने कहा कि देख दहिये, शांति बनाए रखने के लिए दिमाग से काम लिया जाता है, जैसे मैंने लिया, हड्डियों और त्यागियों की दुश्मनी खत्म करके। पर तभी दूसरी तरफ उस जेब कतरे सरजू ने, जो हड्डियों के साथ था, उसने त्यागियों के आदमी नीला को मार दिया। अब इससे त्यागी और भड़क गए कि अब हम सबसे बदला लेंगे। तो दहिया सरजू से हथियारों के बारे पूछ रहा था। वो तोमर को कहता है कि देख लिया आपने अपनी शांति। उसने कहा कि अब दहिया अपनी करेगा। तो सुनील पहुंचा शिवराज के पास। शिवराज उसे कहता है कि भाई ये हिंदू मुसलमान सिख एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन ये सियासत वाले हैं, जो घर घर जा बच्चों को भड़काते हैं। सुनील बोला तेरे छोटे भाई को भी इन्होंने ही भड़काया ना। यहाँ शिवराज को पता लगता है कि सुनील ने शिवराज के फोन न उठाने पर उसकी माँ से बात की थी। शिवराज गुस्सा हो गया कि तूने मेरे घर बात क्यों की। सुनील कहता है क्योंकि तू कुछ नहीं बता रहा था, जिस पे शिवराज ने कहा कि जा यहाँ से, मुझे नहीं करनी है जेल की नौकरी, जहाँ कभी इसे मारो कभी उसे मारो, किसी का खाना बंद कर दो। सीन शिफ्ट हुआ दहिये पर। उसने पूरे जेल की तलाशी करवाई। इसी बीच जाल में फंसाकर पहले दहिये को और फिर सुनील को पीट दिया गया। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो इधर तोमर ने त्यागी को कहा कि जो मर्जी कर, हड्डियों और सरदारों से बदला ले ले, बस मेरे स्टाफ को कुछ नहीं होना चाहिए। पर त्यागी ने कहा कि सर उनसे ज्यादा गलती आपकी है, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। सन्नी त्यागी ने तोमर को खुली चुनौती दे दी कि मैं अब अपना बदला लूंगा। तो तोमर ने पूरी जेल में लॉकडाउन लगा दिया कि अब ना कोई कैदी अपने वार्ड से बाहर आएगा, ना कुछ खाना भी अंदर दिया जाएगा, जेल पूरी तरह बंद रहेगी। अब ये चीज सुनील को ठीक नहीं लगी। वो कहता है कि सर एक बार बैठकर बात करते हैं कि करना क्या है, आप अकेले अकेले डिसीजन मत लो। सुनील ने कहा कि सर पहले भी आपने अकेले डिसीजन लिए और इतने कांड हुए। तो तोमर कहता है कि तू लेगा साथ में डिसीजन। उसने कहा कि तुम लोग हमेशा इसलिए फंसे क्योंकि तुमने मेरी नहीं सुनी, अगर तुम मेरे साथ रहते तो कुछ ना होता। तोमर अब सीधा गया अनिल राणा के पास उसका दोस्त बनने। राणा तोमर को कहता है कि फिर एक काम करो, सबसे पहले त्यागी के सारे धंधे बंद कराओ। पर यह बात जैसे ही त्यागी को पता लगी, उसने तोमर और उसकी बेटी पर हमला करवा दिया कि बेटा अपने पापा को समझा दो। तोमर की बीविया अपनी बेटी को तोमर के पास से ले जाती है। तोमर अकेला बैठ जोर जोर से रोने लग गया। ये देख सुनील सीधा दहिये के पास जाता है कि भाई अब हमें ही सब संभालना होगा, वो भी साथ मिलकर। दहिया मान गया। वो दोनों अपने प्लान को लेकर पहुंचे एसपी के पास। सुनील और दहिया जा शिवराज को भी मनाकर वापस ले आते हैं। शिवराज ने जा गुरतेज सिंह से बात की कि देखो तुम्हारी और मेरी सोच नहीं मिलती, पर जेल के माहौल को ठीक करना होगा। सुनील प्लान बनाता है कि हम त्यागी गैंग के बड़े बड़े मेंबर्स को दूसरे शहरों की जेल में भेज देंगे और छोटे मोटों को खरीद लेंगे। एसपी पूछता है ये पैसा कहां से आएगा। दहिये ने कहा बी क्लास कैदियों से, वो अपनी मेंटेनेंस फीस देंगे। तो इन्हीं खरीदे हुए लोगों ने उन्हें छुपाए गए हथियारों के बारे बताया। त्यागियों ने ये हथियार तोमर के बगीचे में ही छुपा रखे थे। पुलिस वाले त्यागी और उसके लोगों को भी जबरदस्ती दूसरे शहरों की जेलों में भेज देते हैं। सुनील कहता है कि त्यागियों के जाने के बाद हम सभी कैदियों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में बांट देंगे, जिससे जो भी छोटे मोटे गैंग्स हैं वो बटकर अपने आप ही टूट जाएं। अब यहाँ ऐसा करते हुए हमें सुनील का भी
भी अग्रेसिव रूप दिखा तो कुछ देर बाद उसकी प्रिया से भी बात हुई, पर आज वो कहती है कि तुम्हारी माँ सच ही कहती थी, गंदगी में रहकर तुम दूसरों से भी गंदी तरह ही बात करोगे। यहीं इसके साथ दहिये की बेटी हुई शिवराज ने अपनी माँ से बात की और गर्व से मिलने आई कविता। दोस्तों, तिहाड़ में एक कहावत थी कि यहाँ सांपों के साथ साथ मोर भी दिखते हैं और सुनील वही मोर था जिसे आज आखिरकार अपने सामने भी मोर दिख ही गया। दोस्तों, इसी के साथ हमारी सीरीज ब्लैक वारंट हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।